दोस्तों आज का जो हमारा Q&A वीडियो है इसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है कि 15 दिन में बॉडी कैसे बनाएं। देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप बॉडी बनाने का फॉर्मूला समझो। जब आप वर्कआउट करते हो तब आपके मसल्स फाइबर टूटते हैं। एक्सरसाइज करते समय आपकी बॉडी नहीं बनती है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोगों को लगता है कि जब वो काफ़ी तगड़ा वर्कआउट करते हैं तब उनकी बॉडी बनती है। लेकिन दोस्तों ये सच्चाई नहीं है। चलो आज आप सच्चाई जान ही लो। अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि वर्कआउट करने से आपकी बॉडी बनती है तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आपकी मेहनत और कीमती समय भी बर्बाद हो रहा है। आप चाहे कितना भी भयंकर वर्कआउट कर लो तब भी आपकी बॉडी नहीं बनेगी। वर्कआउट करते समय आपकी बॉडी मसल्स को तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं करती है। आपकी बॉडी तब बनती है जब आप घर जाकर अच्छी डाइट लेते हो। अब डाइट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ भी उल्टा सीधा खा लोगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी। बॉडी बिल्डिंग की डाइट अलग से होती है। आपको अच्छी बॉडी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन पर फोकस करना है। एनर्जी के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट भी उचित मात्रा में लेना है। अब दोस्तों आपने अच्छा वर्कआउट करके मसल्स फाइबर को तोड़ा, घर जाकर आपने दिन भर के डाइट प्लान को फॉलो किया, लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। अब मसल्स को रिकवर और पहले से बड़ा करने के लिए आपके शरीर को आराम की ज़रूरत है। और दोस्तों मसल्स बनाने का असली प्रोसेस तब शुरू होता है जब आप रात को बिंदास सो रहे होते हो। तब आपकी बॉडी टूटे हुए मसल्स फाइबर को जोड़ती है और आपने जो दिन भर में खाया पिया होता है उस खाने की न्यूट्रिशन को आपके मसल्स तक पहुंचाने का काम करती है। और जब ये प्रोसेस दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता है तब धीरे धीरे आपके मसल्स ग्रो होते हैं। तो दोस्तों इस गलतफहमी में कभी मत रहना कि 15 दिन में आपकी बॉडी बन जाएगी। हाँ, 15 दिन में आप थोड़ा बहुत वेट गेन कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप अच्छा वर्कआउट करते हो, डाइट भी अच्छी लेते हो, बॉडी बिल्डिंग के सारे रूल्स फॉलो करते हो तो आप 3 से 4 महीने में थोड़ा बहुत मसल्स गेन कर सकते हो। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं जल्दी से अपने दूसरे सवाल की तरफ। सवाल ये है कि खाया पिया शरीर को नहीं लगता है तो क्या करें। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। जब तक आपका पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं करेगा तब तक आपके शरीर में भोजन नहीं लगेगा। अगर आपको जल्दी अच्छा शरीर चाहिए तो भाई साहब पाचन तंत्र पर काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके भोजन में फाइबर की कमी है तो सबसे पहले फाइबर की मात्रा को बढ़ाओ। हर व्यक्ति को पूरे दिन भर में पाचन को सही रखने के लिए 30 से 35 ग्राम फाइबर की ज़रूरत होती है। देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि 30 से 35 ग्राम फाइबर जुटाना कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन आप लोग गलती क्या करते हो कि दिन भर मैदे से बना हुआ फास्ट फूड खाते रहते हो, जिसमें न तो फाइबर होता है और न प्रोटीन होता है। तो मेरे भाई अब आप ही बताओ कि पाचन तंत्र कहाँ से सही काम करेगा। देखो दोस्तों, थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। खाने पीने का स्वाद तो हर कोई लेना चाहता है और इसी स्वाद के चक्कर में सेहत कब खराब हो गई आपको पता भी नहीं चलता है। इसीलिए दोस्तों अगर आप अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो तो पाचन शक्ति को इतना बढ़ा दो कि अन्न का एक एक दाना आपके शरीर में लगना चाहिए। पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए आप सभी किस्म की दाल खाओ, हरी सब्जियां खाओ, फल खाओ और दोपहर को खाना खाने के बाद में 2 चम्मच भुने हुए अलसी के बीज खाओ। बॉडी को फाइबर भी मिलेगा और दिमाग भी तेज होगा, क्योंकि अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। दोस्तों रात को सोने से पहले 2 चम्मच इसबगोल की भूसी भी आप ले सकते हैं। इसमें भी फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा होती है। दोस्तों ये तो हो गई खाने पीने की बात। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो आप भोजन को थोड़ा समय देने की आदत डालें, क्योंकि जब आप जल्दीबाजी में भोजन के मोटे मोटे निवाले नील जाते हो तब आपका पाचन तंत्र उस भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। और जब खाना ही ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा तो शरीर में लगेगा कैसे। खराब से खराब, बेकार से बेकार पाचन तंत्र को जल्दी ठीक कैसे करना है, उसके लिए ये डिटेल में वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है। इस वीडियो के ख़त्म होते ही आखिरी में आपको लिंक मिल जाएगा, देखकर फ़ायदा उठा लेना। दोस्तों अब जल्दी से बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। और सवाल ये है कि 1 महीने में 5 किलो वजन कैसे बढ़ाएं। लो भाई, ये भी कोई पूछने की बात है, बहुत आसान है। जो दिमाग से काम करेगा उसके लिए आसान है, और जो बिल्कुल भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा उसके लिए 5 किलो तो क्या 1 किलो भी बढ़ाना बहुत मुश्किल है। अब दोस्तों जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उस तरीके को ध्यान से समझ लिया
तो आप 5 किलो नहीं 10 किलो बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हैं। सुबह से लेकर रात तक आप जितनी भी बार खाना खाते हो, 4 बार 5 बार जितनी भी बार खाते हो, आपको क्या करना है कि हर मील में थोड़ा थोड़ा खाना बढ़ा देना है। जैसे अभी आप 4 रोटी खाते हो तो उसे 6 कर दो, 1 कटोरी दाल खाते हो तो 1.5 कटोरी कर दो, और खाने में 4 चीज़ों को ज़रूर शामिल करना, केला, दही, पनीर और आलू। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि दूसरे दिन सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट अपने वजन को तोल लेना है। अगर आपका वजन 100 से 150 ग्राम भी नहीं बढ़ा तो समझ लेना कि आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई है और आपकी बॉडी कैलोरी को ज़्यादा खर्च कर रही है। तो अब आपको दूसरे दिन डाइट को और बढ़ा देना है। फिर तीसरे दिन आपको फिर से सुबह उठते ही खाली पेट वजन को तोलना है। अब आपका वजन थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ मिलेगा, और अगर आपको लगे कि कम बढ़ा है और बढ़ना चाहिए तो फिर से अपनी डाइट को बढ़ा देना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यही वो तरीका है जिसे बड़े एथलीट और बॉडी बिल्डर गेनिंग करते समय फॉलो करते हैं। वजन बढ़ाना और घटाना सब कुछ आपके हाथ में है, यानी आपको रोजाना सुबह खाली पेट वजन तोलना है और उसी हिसाब से अपनी डाइट को भी मैनेज करना है। अगर आपके पास वजन तोलने की मशीन नहीं है तो खरीद लेना, बहुत सस्ती ऑनलाइन आपको मिल जाती है। मैं ये एक अच्छी वेट मशीन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से भी बाय कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो चौथा सवाल है उसे बहुत सारे लड़के पूछते हैं, और सवाल ये है कि बिना जिम जाए घर पर ही बॉडी कैसे बनाएं। तो दोस्त बॉडी को फिट रखने के लिए जिम जाना ज़रूरी नहीं है। जब आपको बॉडी बिल्डरों वाली फिजिक चाहिए होगी तब आप जिम जा सकते हैं, नहीं तो आप होम वर्कआउट से भी बॉडी को फिट बना सकते हैं। कैसे रखना है बॉडी को होम वर्कआउट से फिट, अब मैं वो आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर आप एक ओवरवेट व्यक्ति हैं, आपको वजन कम करना है तो आपको सुबह खाली पेट वर्कआउट करना होगा, और अगर आपको बॉडी का साइज बढ़ाना है तो आपको शाम का वर्कआउट करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप सुबह का वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सुबह 1 से 1.5 घंटा पहले उठना पड़ेगा, और एक सही डाइट आपको लेनी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो और थोड़ा प्रोटीन भी होना चाहिए। जैसे कि आप 2 केले और 100 ग्राम दही ले सकते हैं, या फिर 2 उबले हुए आलू के साथ में 2 अंडे भी ले सकते हैं। दोस्तों पहले आपको 10 मिनट तक रस्सी कूदकर शरीर को अच्छी तरह से वर्कआउट के लिए रेडी कर लेना है, क्योंकि कोई भी मेन एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा बहुत वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली जो आपको एक्सरसाइज करनी है वो है बॉडी वेट स्क्वाट। इस एक्सरसाइज से आपकी लोअर बॉडी बहुत जल्दी ग्रो होती है और शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ता है। जिनको वेट लॉस करना है वो इस एक्सरसाइज के 4 सेट लगाएं, प्रत्येक सेट में 25 से 30 रेपिटेशन रखें, और जिनको साइज गेन करना है वो 3 सेट लगाएं और रेपिटेशन 15 से 20 के बीच में रखें। दूसरी एक्सरसाइज जो आपको करनी है वह है पुशअप। ये आपके अपर बॉडी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जिनको वेट लॉस करना है वो इस एक्सरसाइज के 4 सेट लगाएं और रेपिटेशन 12 से 15 के बीच में रखें। साइज गेन करने के लिए 3 सेट लगाएं और रेपिटेशन 8 से 10 के बीच में होनी चाहिए। तीसरी एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो है क्रंचिस। इससे आपके पेट का फैट लॉस होता है और 6 पैक एब्स बहुत जल्दी विजिबल होते हैं। फैट लॉस करने वाले इस एक्सरसाइज के 4 सेट लगाएं और रेपिटेशन 25 से 30 की रखें, और जिनको साइज गेन करना है वो 3 सेट लगाएं और रेपिटेशन 15 से 20 तक जा सकते हैं। अब दोस्तों रस्सी कूद ली आपने, स्क्वाट, पुशअप और क्रंचिस, तो ये 4 एक्सरसाइज अगर आप मेहनत और लगन से करते हो तो आप होम वर्कआउट से भी बॉडी को फिट रख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर एक और ज़रूरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि बॉडी बनाने में डाइट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आपको फैट लॉस करना है तब आपको अपनी डेली डाइट में 500 कैलोरी को कम करना है, और अगर आपको बॉडी का साइज बढ़ाना है तो आपको अपनी डेली डाइट में 500 कैलोरी को बढ़ा देना है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।